आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैट के बारे में। नैट है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो वो सब देखने के पहले हम देखते हैं कि ये प्राइवेट एड्रेसेस क्या होते हैं। ये प्राइवेट एड्रेसेस जो हैं वो एड्रेसेस बहुत सारे नेटवर्क्स को बिलोंग कर सकते हैं। जैसे कि वो एड्रेसेस हो गए आपका ये वाला जो रेंज है 10.0.0.0.8, ये 172.16.0.0.12, 192.168.0.0.16 और 169.254.0.0.16। तो इनको हम प्राइवेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एड्रेसेस इंटरनेट पे यूनिक नहीं है। आपके कोई एक नेटवर्क के अंदर ऐसे बहुत सारे होस्ट्स हो सकते हैं जिनका कि ये वाला एड्रेस है। किसी और के नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं जिनका कि एड्रेस ये है। तो ये प्राइवेट एड्रेसेस हमको चाहिए क्यों? क्योंकि हमारे पास IPv4 एड्रेसेस बहुत ही कम है। हम बस 32 बिट्स को यूज़ करके ये एड्रेसेस बनाते हैं। तो इसमें बस 4 बिलियन के आसपास एड्रेसेस बन सकते हैं। और हमारे धरती पे बहुत सारे इंसान हैं और हर एक के पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं। बहुत सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस भी आ चुके हैं। तो सबको एक एक या दो दो IPv4 एड्रेसेस अगर हम दें तो ये 4 बिलियन बहुत ही कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये प्राइवेट एड्रेसेस काम में आते हैं। तो क्या होता है कि हम नेटवर्क्स जब बनाते हैं हमारे घर में या कंपनी में, तो हम सारे जो होस्ट्स होते हैं उनको पब्लिक IP एड्रेसेस देते नहीं हैं। पब्लिक IP एड्रेस जो होता है वो बस राउटर का होता है। जो राउटर का जो आउटवर्ड फेसिंग इंटरफेस है, जो बाहर की तरफ फेस करता है, उसको हम एक पब्लिक IP एड्रेस देते हैं। राउटर के इनवर्ड फेसिंग साइड पे हम राउटर को एक प्राइवेट IP एड्रेस देते हैं। और वो जो नेटवर्क होता है राउटर का, वो जो इंटरफेस जो एक नेटवर्क में कनेक्टेड है, वो पूरे नेटवर्क के सारे होस्ट को हम प्राइवेट IP एड्रेसेस देते हैं, ताकि ये जो प्राइवेट IP एड्रेसेस पब्लिक IP एड्रेस के पूल से एड्रेसेस ना छीने। तो मेरे घर में अगर एक प्राइवेट नेटवर्क है, मैं उनको मान लो ये जो 192.168.0.0/16 के रेंज में एड्रेसेस निकाल के उनको दूं, हो सकता है मेरे पड़ोसी में अगर किसी ने एक नेटवर्क बनाया, वो भी अपने होस्ट को ये वाले रेंज से एड्रेस निकाल के दे सकता है। तो तुम बोलोगे ज्योति, फिर अगर तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है जिसका एड्रेस है 192.168.110 और तुम्हारे पड़ोसी में भी एक होस्ट है उसके नेटवर्क में, उसका भी एड्रेस वो सेम है, तो फिर ये दोनों कंप्यूटर्स इंटरनेट पे बात कैसे करेंगे? क्योंकि दोनों का IP एड्रेस तो सेम हो गया। तो वो करवाने के लिए हमको NAT यूज करना पड़ता है, यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, ये जो नेटवर्क है इसको देख लो। इसमें एक नेटवर्क है जिसमें कि सारे जो कंप्यूटर्स हैं उनको हमने प्राइवेट IP एड्रेसेस दे रखा है। ये वाला जो रेंज है इससे हमने दे दिया। तो इसका हो गया 1 2 करके ऐसे 20 कंप्यूटर्स इसमें है। और ये सारे एक स्विच से कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक NAT राउटर है। ये राउटर के 2 इंटरफेसेस है। एक हो गया पब्लिक इस तरफ जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और एक हो गया प्राइवेट जो कि ये बाएं तरफ कनेक्टेड है। तो ये राउटर के 2 इंटरफेसेस है, तो इसके 2 IP एड्रेसेस होने वाले हैं। पब्लिक साइड में इसके पास एक पब्लिक IP एड्रेस है 224.58। ये एक पब्लिक IP एड्रेस है, ये प्राइवेट बिल्कुल है नहीं। और लेफ्ट साइड में ये जो ये प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्टेड है, इसके पास एक प्राइवेट IP एड्रेस है जो कि हो गया 172.18.330 और ये वाले रेंज को बिलोंग करता है। तो अभी ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये कैसे ये इंटरनेट को कोई एक पैकेट भेज सकते हैं? तो पहला रूल जो ये है कि इंटरनेट पे, पब्लिक इंटरनेट पे कभी ऐसा कोई भी पैकेट नहीं हो सकता जिसका कि सोर्स या डेस्टिनेशन एड्रेस एक प्राइवेट एड्रेस है। तो ये वाले इंटरनेट पे जब भी हम कोई भी एक पैकेट भेजेंगे, तो पैकेट का सोर्स और डेस्टिनेशन कोई भी एक प्राइवेट IP एड्रेस नहीं हो सकता, वो हमेशा पब्लिक होने वाला है। तो यहाँ पे ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का पूरा खेल शुरू होता है। तो मोटा मोटी इसमें यह होता है कि कोई भी पैकेट जब ये NAT राउटर के पास आता है, तो उसका जो सोर्स IP एड्रेस होगा
वो क्या होगा, वो अगर वो प्राइवेट नेटवर्क, उसका जो प्राइवेट वाला नेटवर्क है उससे अगर वो निकल के ये नैट राउटर के पास आ रहा है, तो उसका जो सोर्स आईपी एड्रेस होगा, वो सोर्स आईपी एड्रेस इनमें से कोई एक होगा। जो भी कंप्यूटर बात करने की कोशिश कर रहा है, इनका कोई भी एक आईपी एड्रेस होगा। तो ये नैट राउटर क्या करता है, एक रिकॉर्ड रखता है कि चलो ये जो पैकेट आया था ये कौन से सोर्स से, यानी कि प्राइवेट नेटवर्क के कौन से होस्ट से आया था, और ये कहाँ पे जाने वाला है। मान लो वो गूगल के पास जाने वाला है, तो गूगल का जो आईपी एड्रेस है वो उस पैकेट के डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में होने वाला है। तो ये राउटर क्या करेगा, एक टेबल में लिख के रखेगा कि चलो ये जो पैकेट है इसका जो सोर्स आईपी है ये मान लो ये वाला है एड्रेस, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं कि प्राइवेट ए, तो ये हो गया प्राइवेट ए, और इसका जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो मान लो गूगल का है। तो ये एक टेबल में, ये एक नैट टेबल में वो राउटर रखने वाला है। तो जैसे कि मैंने वो रूल में बताया था कि कोई भी पैकेट पब्लिक इंटरनेट में ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी एक प्राइवेट एड्रेस है। तो ये जो पैकेट है इसमें सोर्स आईपी एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, क्योंकि वो ये वाले कंप्यूटर से निकल के आया है। देखो यहाँ पे ये बना के दिखाया गया है। और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस गूगल का है, जो कि एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नैट राउटर का काम ये है कि वो सोर्स आईपी को हटा के जो खुद का जो पब्लिक आईपी एड्रेस है जो कि यहाँ पे दिया गया है उसको वो रिप्लेस कर देगा। यानी कि पैकेट के अंदर जो सोर्स आईपी था अभी के लिए प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, जो कि प्राइवेट ए था, ये वाला एड्रेस 172.168.3.1, उसको वो राउटर रिप्लेस कर देगा खुद के पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ, यानी कि 200.2458, जो कि यहाँ पे किया गया। देखो ये जो पैकेट है उसके अंदर सोर्स एड्रेस ये था, लेकिन ये नैट होने के बाद उसके अंदर जो सोर्स बन गया वो ये राउटर का पब्लिक आईपी एड्रेस बन गया, और वो गूगल के पास चला जाएगा। डेस्टिनेशन आईपी गूगल रहने वाला है, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि वो एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। इंटरनेट को या कोई भी जो डिवाइस है हमारे प्राइवेट नेटवर्क के बाहर नैट राउटर के दाएं तरफ, उनको तो ये लगने वाला है कि ये जो पैकेट आया है ये इस राउटर से आया हुआ है। उनको ये कभी भी पता चलने नहीं वाला कि कौन से पर्टिकुलर प्राइवेट होस्ट से ये पैकेट आया है, क्योंकि उनको दिखेगा कि इसका जो सोर्स आईपी एड्रेस है वो है 200.245.8, और ये एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। और किसका एड्रेस है ये राउटर का आईपी एड्रेस है। इससे कौन से होस्ट ने पर्टिकुलरली ये पैकेट भेजा था ये हमको पता कभी चलने नहीं पाला। लेकिन पैकेट में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो सोर्स आईपी एड्रेस है वो अभी ये राउटर का एड्रेस इसमें आ गया, और ये एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, और डेस्टिनेशन आईपी में हमारे पास गूगल है। तो ये पैकेट अभी इंटरनेट के पास जाएगा, और टेबल में ये राउटर ने ये स्टोर करके रख दिया कि देखो ये जो सोर्स आईपी है, मेरा जो ये प्राइवेट एड्रेस है ए, जो कि ये वाले कंप्यूटर को बिलोंग करता है, इसने एक पैकेट अभी गूगल को भेजा है। मैंने उसमें क्या किया है कि उसके एड्रेस को हटा के, प्राइवेट ए एड्रेस को हटा के, उसमें मेरा जो पब्लिक आईपी एड्रेस है उसको मैंने वहां पे पैच करवाया है। तो गूगल से जब मान लो ये एड्रेस, वैसे कौन सा गूगल का एड्रेस है उसने भरा है वो इसने वाइट छोड़ दिया है, तो मैंने यहाँ पे इसको गूगल करके लिख दिया, ठीक है। जब गूगल से ये रिप्लाई आने वाला है, मतलब इसने कुछ तो भेजा होगा गूगल को, तो गूगल से कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा। तो रिस्पॉन्स में क्या होगा, जो सोर्स आईपी होगा वो गूगल का होगा, लेकिन जो डेस्टिनेशन होगा वो अभी ये राउटर का होने वाला है। क्योंकि गूगल को लग रहा है कि ये राउटर से सारे पैकेट्स निकल के आ रहे हैं। गूगल को ये आइडिया नहीं है कि कौन से स्पेसिफिक प्राइवेट होस्ट ने ये पैकेट बना के गूगल को भेजा था। तो गूगल क्या करेगा, ये राउटर को, जो कि एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, उसको ये पैकेट, जो रिस्पॉन्स पैकेट है, उसको भेजने वाला है। ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर तो वो पैकेट को लेके फिर ये अपने कंप्यूटर को देने ही वाला है ना, नहीं देगा तो राउटर वो पैकेट को लेके क्या करेगा, राउटर का कोई काम नहीं है गूगल के साथ। तो राउटर ये टेबल को देखेगा कि अच्छा ये जो पैकेट गूगल से आया है, किसने भेजा था ये पैकेट,
तो वो डेस्टिनेशन में तो गूगल होगा ना कोई लाइन में। अच्छा, तो मतलब इसने भेजा था। तो राउटर क्या करेगा, अभी सोर्स को गूगल रहने देगा, लेकिन डेस्टिनेशन को, राउटर के एड्रेस को काट के, वो टेबल को देखने के बाद ये ए का जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये इसको हम ए मान रहे हैं, ठीक है, उसको वो वहां पे डाल देगा और पैकेट को फिर इंटरनल नेटवर्क में छोड़ देगा। इंटरनल नेटवर्क में प्राइवेट एड्रेसेस अलाउड है, पब्लिक नेटवर्क में प्राइवेट आईपी एड्रेसेस अलाउड नहीं है। तो इसीलिए जब पब्लिक इंटरनेट में वो पैकेट आ रहा था, तो पैकेट ऐसा था जिसमें कि सोर्स ऐसा था ये वाला, जिसमें कि सोर्स था गूगल और डेस्टिनेशन था राउटर। मतलब वापस आने के टाइम, जाने के टाइम सोर्स था राउटर का और डेस्टिनेशन था गूगल का, ठीक है। तो ये पैकेट्स जो थे, दो पैकेट्स, मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, इसमें पब्लिक आईपी एड्रेसेस थे। जाने के टाइम प्राइवेट नेटवर्क के अंदर पैकेट ऐसा था, ठीक है, जिसमें कि सोर्स था प्राइवेट आईपी एड्रेस ऑफ ए और डेस्टिनेशन था गूगल का। राउटर ने क्या किया, प्राइवेट एड्रेस को हटाया, अपने खुद का एड्रेस डाला और पैकेट को ऐसे इस पैकेट में चेंज किया। फिर गूगल ने फिर जब वापस किया तो ऐसे आया। जब राउटर के पास आया तो वो टेबल को देखा कि अरे ये गूगल को किसने भेजा था, अच्छा प्राइवेट ए ने भेजा था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अभी डेस्टिनेशन को, मेरे एड्रेस को काट के तुम्हारे प्राइवेट एड्रेस को डाल दूंगा और इसको फिर भेज दूंगा। तो पैकेट क्या करेगा, नेटवर्क के अंदर आके आते आते इसके पास आके पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक पब्लिक एड्रेस है, मतलब ये राउटर के पास यहां पे अगर एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है वो देखो। ये एग्जांपल तो मैंने समझा दिया कि पैकेट जा रहा है, इसने क्या किया, ये जो सोर्स एड्रेस है इसको हटा के अपने खुद का पब्लिक आईपी एड्रेस डाल दिया। जो डेस्टिनेशन है मान लो गूगल का 25820, वो चेंज नहीं होने वाला, वो दोनों पैकेट में सेम है। और टेबल में इसने रख दिया कि देखो ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है ये गूगल के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। वापस आने के टाइम क्या होगा, सोर्स होगा गूगल का, डेस्टिनेशन होगा राउटर का पब्लिक एड्रेस। तो वो टेबल को देखने के बाद क्या करेगा, खुद के एड्रेस को काट के वो फिर अपना ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस इसको वो यहां पे डाल के नेटवर्क के अंदर दे देगा, प्राइवेट नेटवर्क में। ये हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो बेसिक अप्रोच है इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है। देखो, अगर हमारे पास अभी दो होस्ट्स है, प्राइवेट ए और प्राइवेट बी, दोनों ही गूगल के साथ बात करना चाहते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि जो नैट टेबल है उसमें वो क्या करेगा, वो लिखेगा प्राइवेट ए गूगल को गया है और प्राइवेट बी गूगल को गया है। तो वापस आने के टाइम फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि गूगल से सब रिस्पॉन्स आएगा। वो रिस्पॉन्स में क्या होगा, वो रिस्पॉन्स में सोर्स आईपी एड्रेस तो गूगल का होगा ही, लेकिन डेस्टिनेशन दोनों के रिस्पॉन्स के केस में राउटर का होगा। तो राउटर जब ये टेबल को देखेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि ये जो पैकेट आया है ये प्राइवेट ए के लिए रिस्पॉन्स आया है कि प्राइवेट बी के लिए रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि दोनों गूगल से आए हैं। ये वो पता नहीं लगा सकता। अगर राउटर के पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस है तो दोनों के दोनों रिस्पॉन्स उस सेम पब्लिक आईपी एड्रेस को आने वाले हैं, और दोनों के सेम जो 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 पैकेट में जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा वो ये वाला आईपी एड्रेस होगा, जो राउटर का आईपी एड्रेस है 200। ये देखो ऐसे हो क्या आएगा, ऐसे हो क्या आएगा। तो टेबल से कैसे पता लगाएगा कि ये पैकेट को इंटरनली वो होस्ट ए को देने वाला है कि होस्ट बी को देने वाला है, पता नहीं लगा सकता। लेकिन अगर हम एक पूल ऑफ आईपी एड्रेस यूज करें, मान लो राउटर के पास बहुत सारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं, तो अगर ये प्राइवेट ए गूगल के साथ बात कर रहा है तो ये राउटर क्या कर सकता है, लिख सकता है कि अच्छा ठीक है, प्राइवेट ए गूगल के साथ बात कर रहा है और यहां पे प्राइवेट बी भी गूगल के साथ बात कर रहा है, लेकिन वो ईच
पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए अलग अलग टेबल यूज करेगा। वो बोलेगा ये है मेरा पब्लिक एड्रेस ए और ये है मेरा पब्लिक एड्रेस बी, और वो सबके लिए अलग अलग टेबल यूज करेगा। तो इस वाले केस में क्या हुआ, मैं इसको इरेज करके समझाता हूं अच्छे से। पहले वाले केस में जब पैकेट आएगा उसमें सोर्स होगा प्राइवेट ए, डेस्टिनेशन होगा गूगल, मैं इसको जी करके लिख रहा हूं। तो राउटर क्या करेगा, उसको चेंज करके ऐसे करके भेजेगा कि सोर्स है पब ए, मतलब ये ए का होस्ट से कुछ लेना नहीं है, ये बस पब्लिक आईपी एड्रेस है, राउटर का एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है। मैं इसको नहीं तो पब 1 कर देता हूं, 1 और ये 2। सोर्स को इसने पब 1 कर दिया और डेस्टिनेशन को इसने गूगल कर दिया, ठीक है। और उसने अपने ये पब 1 वाले टेबल में रख दिया कि अच्छा ये प्राइवेट ए ने अभी गूगल के साथ बात किया है, ठीक है। और ये वाला जो पैकेट आएगा प्राइवेट बी से, उसका सोर्स होगा प्राइवेट बी, डेस्टिनेशन होगा गूगल। राउटर क्या करेगा, देखेगा अरे अरे मैं इसमें जो एड्रेस चेंज करूंगा सोर्स आईपी एड्रेस का, वो मैं पब 1 यूज नहीं कर सकता, मेरा पहला वाला पब्लिक आईपी एड्रेस यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी किसी और ने गूगल के साथ बात किया हुआ है। तो लेट मी यूज माय अदर पब्लिक आईपी एड्रेस, और इसमें वो क्या करेगा, और एक टेबल में प्राइवेट बी को वो गूगल लिख के रखेगा, और यहां पे क्या करेगा, जब नैट करने के टाइम वो सोर्स को पब 2 कर देगा, डेस्टिनेशन गूगल करेगा। जो गूगल जब रिप्लाई करेगा ए के रिक्वेस्ट को, तो उसका जो डेस्टिनेशन आईपी होगा वो ये वाला आईपी एड्रेस होने वाला है, और ये राउटर के ये वाले इंटरफेस पे आएगा, मतलब पब्लिक आईपी एड्रेस 1 में आके पहुंचेगा, और फिर राउटर फिर ये वाले टेबल को देखेगा, उसको पता चल जाएगा अरे अरे ये तो ए से आया हुआ है, प्राइवेट ए से, तो वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को, ये वाले आईपी एड्रेस को काट के ये वाले आईपी एड्रेस को डाल के नेटवर्क के अंदर वो डाल देगा। जब बी का आएगा तो गूगल क्या करेगा, देखेगा अरे ये तो पब 2 से आया हुआ था पैकेट, तो मैं डेस्टिनेशन में पब 2 डाल के भेज दूंगा। राउटर फिर क्या करेगा, ये यहां पे आएगा, जब ये वाले टेबल में देखेगा, क्योंकि ये उसके दूसरे पब्लिक एड्रेस पे ये पैकेट रिस्पॉन्स आया हुआ है, तो वो देखेगा कि अच्छा ठीक है, ये गूगल के साथ किसने बात किया था, प्राइवेट बी। मैं अपना खुद का आईपी एड्रेस काट के प्राइवेट बी आईपी एड्रेस डाल के इंटरनल नेटवर्क में पैकेट को अंदर कर दूंगा। तो अगर ये जो सिंपल केस है, इसको हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहां पे करवाया। क्यों? क्योंकि जो कॉमन सर्वर्स हैं उनके साथ बहुत सारे इंटरनल होस्ट्स एक साथ बात करने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए ये हमको बहुत सारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस राउटर को रखने पड़ सकते हैं अगर वो एक सर्वर के साथ मल्टीपल प्राइवेट होस्ट्स बात करने की कोशिश करें साइमल्टेनियसली। तो इसका और एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे कि हमको बहुत सारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस राउटर के पास रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो ये जो सारे बातचीत हो रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर और उससे ऊपर से हो रहे हैं, जो कि सच होता है। ऑलमोस्ट ऑल कम्युनिकेशन में हम ऐसे रॉ आईपी पैकेट्स बना के भेजते नहीं है, हमेशा वो एप्लीकेशन लेयर से ही मैसेज बनते बनते ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर फिर नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, ऐसे करते करते आगे उसको भेजता है। तो अगर एप्लीकेशन लेयर से ही सब कुछ बातचीत हो रहा है तो वो नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर में हमेशा स्पेसिफिक पोर्ट्स यूज करते हैं, जैसे कि टीसीपी के पोर्ट्स होते हैं और यूडीपी के पोर्ट्स होते हैं। तो हम मान लो गूगल के साथ बात करने की अभी कोशिश कर रहे हैं, और गूगल का जो HTTP वाला पेज है उसके साथ हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और गूगल का मान लो आईपी एड्रेस ये है, और हमारे पास अभी 2 होस्ट्स हैं A और B। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला है A और ये वाला है B। 172.168.3.1 जो है वो A का प्राइवेट आईपी एड्रेस है, और 172.18.3.2 वो है B का प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो हम अभी ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा प्राइवेट होस्ट हैं और वो एक एक्सटर्नल सर्वर के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं,
और वो सर्वर एक ही सर्वर है, मान लो गूगल का सर्वर है। तो मान लो ए ने अभी एक पैकेट भेजने की कोशिश की, एक टीसीपी पैकेट जिसका कि सोर्स पोर्ट है 1400, ठीक है। और वो पैकेट जब राउटर के पास आया तो राउटर ने लिखा कि ठीक है, ये जो पैकेट है ये आया है ए के आईपी एड्रेस से, उसका जो सोर्स पोर्ट था वो है 1400, वो जा रहा है गूगल के पास, और जो डेस्टिनेशन पोर्ट है गूगल का वो HTTP वाला पोर्ट है, वो है 80, और प्रोटोकॉल TCP यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। जब बी का एक पैकेट आएगा, मान लो बी ने रैंडमली ये वाला पोर्ट चुना है, 1401 वाला पोर्ट उसने चुना है, और उसने वो भी गूगल के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो राउटर अपने नैट टेबल में लिखेगा ठीक है, ये पैकेट आया है ये वाले प्राइवेट आईपी एड्रेस से, उनका जो सोर्स पोर्ट है वो है 1401, गूगल के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, और डेस्टिनेशन पोर्ट है 80, प्रोटोकॉल है TCP। तो ये दोनों पैकेट को राउटर क्या करेगा, उसके सोर्स आईपी में वो खुद का जो सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस है, अभी हम मान रहे हैं कि राउटर के पास बहुत सारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस नहीं है और रखना भी नहीं चाहिए उसको, एक पब्लिक आईपी एड्रेस से वो कर सकता है। लेकिन कैसे करेगा, वो क्या करेगा, ये 2 एंट्री यहाँ पे बनाने के बाद अपने नैट टेबल में वो सारे पैकेट्स के सोर्स आईपी को अपना खुद का जो एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस है उससे रिप्लेस करेगा, मतलब प्राइवेट आईपी एड्रेस को हटा के खुद का एड्रेस डालेगा, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में वो गूगल का आईपी एड्रेस तो है वो रखने देगा। इसको इसने भेज दिया, जब रेस्पॉन्स आएगा तो गूगल क्या करेगा कि डेस्टिनेशन आईपी में वो ये राउटर का आईपी एड्रेस रखेगा क्योंकि उसी से तो आया है, और सोर्स आईपी में गूगल खुद का सोर्स आईपी एड्रेस डाल के पैकेट को भेजेगा। ये पैकेट जब आएगा, ये राउटर ये टेबल को देखेगा, ये आईपी पैकेट है, ये आईपी के अंदर एक टीसीपी का पैकेट होगा, तो राउटर क्या करेगा, वो पैकेट को देखेगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ही वो निश्चित कर सकता है, मतलब वो डेफिनेटिवली बोल सकता है कि ये पैकेट को मैं ए को दूं या बी को दूं। क्या करेगा, ये आईपी पैकेट के अंदर जो टीसीपी पैकेट है उसके अंदर वो डेस्टिनेशन पोर्ट को देखेगा। अगर वो डेस्टिनेशन पोर्ट 1400 है, मतलब ये ए से आया था, तो वो ए को पैकेट दे देगा, मतलब वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को, राउटर का एड्रेस को काट के ये वाला जो एड्रेस है, ये वाला एड्रेस उसको डाल के इंटरनल नेटवर्क में उसको फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन अगर ये आईपी पैकेट के अंदर जो टीसीपी पैकेट है उसके अंदर अगर डेस्टिनेशन पोर्ट 1401 है, क्योंकि ये वाले पोर्ट्स सोर्स पोर्ट हुआ करते थे, गूगल जो वापस भेजेगा तो वो क्या करेगा, सोर्स पोर्ट को डेस्टिनेशन पोर्ट कर देगा, उसको भी उल्टा कर देगा। वो 1401 अगर है, राउटर ने देखा तो ये टेबल के हिसाब से वो क्या करेगा, देखेगा कि अच्छा ये गूगल से आया हुआ है, जो सोर्स पोर्ट है वो 80 है, ठीक है, मतलब ये वाला रो मैच कर रहा है, और प्राइवेट पोर्ट जो है, जो डेस्टिनेशन पोर्ट है पैकेट के अंदर वो ये है, तो हम इसको दे देंगे, ठीक है। मतलब ये सारे गूगल के साथ बात करेंगे, ये तो मतलब कोई जरूरी नहीं है, ये सेम प्राइवेट एड्रेस के लिए बहुत सारे एंट्रीज यहाँ पे हो सकते हैं। वो गूगल के साथ बात कर सकते हैं, दूसरे पोर्ट्स पे 443 HTTPS पे बात कर सकते हैं, फेसबुक के साथ बात कर सकते हैं, बहुत कुछ बात कर सकते हैं। तो पैकेट जब आएगा तो राउटर बहुत सारी चीज़ें देखेगा, अच्छा प्रोटोकॉल TCP मैच कर रहा है, सोर्स पोर्ट क्या है 80, मतलब अच्छा तो ये मैच कर गया गूगल का, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है 1401, ठीक है, गूगल का आईपी एड्रेस मैच कर रहा है सोर्स आईपी में, ठीक है, तो मतलब ये वाला हमारा जो रो है वो ठीक है। इसमें देखो कि प्राइवेट आईपी एड्रेस किसका है, अच्छा बी का है, ठीक है। तो हमारा जो आईपी एड्रेस है, जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, जो मेरे पास पैकेट आया था गूगल ने भेजा था राउटर का, उसको काटो और इसमें तुम प्राइवेट बी डाल के अंदर कर दो, ठीक है। तो तुम फिर पूछोगे ज्योति इसमें तो एक प्रॉब्लम है, इसमें तुम ये जो इसको फोर्स कर रहे हो अलग होने के लिए, क्योंकि पहले वाले ने 1400 पे बात किया था, तुम इसको 1401 पे बात करा रहे हो। लेकिन ये जो होस्ट्स हैं इनको तो पता नहीं है ना कि एक जन ने ऑलरेडी 1400 पे सोर्स पोर्ट बना के, जो एफेमरल पोर्ट है, बना के गूगल के साथ बात किया है। क्या पता कि कोई दूसरा एक होस्ट है वो सेम पोर्ट को अपना सोर्स पोर्ट बना के गूगल के साथ बात करने की कोशिश करे,
फिर क्या हो जाएगा, एक एंट्री ऐसे बन जाएगा 172 जो भी है 8 मान लो, और वो 1400 है, वो भी गूगल के साथ बात कर रहा है, पोर्ट 80 टीसीपी। अब अगर कोई पैकेट आए गूगल से तो फिर ये राउटर कंफ्यूज हो जाएगा। वो देखेगा कि ठीक है टीसीपी टीसीपी दोनों में मैच हो रहा है। गूगल के कौन से पोर्ट से आया है 80, अच्छा 80 ठीक है, वो हो गया सोर्स पोर्ट, गूगल ने भी उल्टा कर दिया। जाने के टाइम वो डेस्टिनेशन पोर्ट था, अभी वो सोर्स पोर्ट हो गया। अच्छा सोर्स आईपी कौन सा है, गूगल का, दोनों में मैच कर रहा है। डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा है 1400, दोनों में मैच कर रहा है। तो अभी इसको भेजें कि इसको भेजें, वो पैकेट इंटरनल रिस्पॉन्स को, फिर से ये राउटर कंफ्यूज हो गया। इस केस में राउटर को क्या करना चाहिए, यहां पे और एक कॉलम मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, और इसको वो करना चाहिए कि मॉडिफाइड पोर्ट। तो पैकेट दोनों से आया, 1 नंबर से 8 नंबर से आया, सोर्स पोर्ट दोनों का 1400 है, ठीक है। तो राउटर को क्या करना चाहिए, यहां पे ये टीसीपी पैकेट के अंदर ये दोनों के पोर्ट्स को रैंडमली मॉडिफाई कर देना चाहिए। मान लो राउटर ने इसको पोर्ट नंबर X दे दिया और इसको पोर्ट नंबर Y दे दिया, मतलब जो पैकेट जा रहा है उसके अंदर टीसीपी का सोर्स पोर्ट को उसने चेंज कर दिया, चेंज करके भेज दिया। जब रिप्लाई आएगा तो रिप्लाई में अगर सोर्स आईपी गूगल का है और डेस्टिनेशन आईपी हमारा राउटर का है, सोर्स पोर्ट जो होगा वो 80 है और डेस्टिनेशन पोर्ट अगर X है, क्योंकि गूगल X को भेजेगा, क्योंकि राउटर ने ये 1400 को चेंज करके X कर दिया था और ये दूसरे वाले के 1400 को चेंज करके इसने Y कर दिया था। अगर ये चारों चीजें हैं तो हमारा ये वाला रो मैच करेगा। राउटर फिर 2 चीजों को चेंज करेगा, यहां पे सोर्स आईपी को गूगल को रहने देगा, डेस्टिनेशन आईपी को वो ये वाला, इसको मान लो मैं अगर ए बोल रहा हूं तो वो प्राइवेट ए को चेंज करेगा, सोर्स पोर्ट को वो गूगल का रहने देगा, लेकिन डेस्टिनेशन पोर्ट को उसने चेंज किया था, एक्स को चेंज करके वो 1400 करके वो अंदर कर देगा। लेकिन अगर यहां पे डेस्टिनेशन पोर्ट वाई होके आया है तो ये वाला रो मैच करेगा। तो यहां पे वो क्या करेगा, इसको मान लो मैं अगर ये वाले होस्ट को मैं अगर पी मानूंगा तो वो डेस्टिनेशन आईपी को यहां पे प्राइवेट पी को चेंज करेगा और डेस्टिनेशन पोर्ट को वाई से चेंज करके सेम 1400 करके भेजेगा, लेकिन वो करेक्ट जगह पे जाके पहुंचेगा। तो हमारे पास जब एक पब्लिक आईपी एड्रेस था तो हम बस एक ही होस्ट को एक पर्टिकुलर सर्वर के साथ बात करने दे पा रहे थे, मतलब नेटवर्क के अंदर बस एक ही होस्ट गूगल के साथ बात कर सकता है। अगर 2 होस्ट को एक साथ गूगल के साथ बात करना है तो हमको मल्टीपल पब्लिक आईपी एड्रेसेस रखने पड़ रहे थे। लेकिन अगर हमको वो नहीं करना है तो हमने ये बेसिक टेबल को देखा जिसमें कि एक कंडीशन था कि अगर वो सेम सर्वर के साथ तुम बात कर रहे हो तो मतलब तुम्हारा जो सोर्स पोर्ट है उसको तुमको अलग रखना पड़ेगा टीसीपी या यूडीपी में। लेकिन उसको भी अगर हमको नहीं सहना है तो हमको और एक यहाँ पे कॉलम रखना है जिसमें कि हम जो पैकेट जा रहा है हमारे नेटवर्क से, प्राइवेट पैकेट पब्लिक में जा रहा है, उसके अंदर जो टीसीपी या यूडीपी का जो पोर्ट है उसको भी हम चेंज करके यहाँ पे लिख के रख देंगे कि हमने ये वाले पोर्ट को एक्स में चेंज करके भेजा था। वापस आने के टाइम देखेंगे कि चलो ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कौन से रो को मैच कर रहा है। अच्छा डेस्टिनेशन पोर्ट एक्स को मैच कर रहा है और ये जो है ये गूगल से आया हुआ है, ये वाला हमने मैच कराया, गूगल के ये वाले पोर्ट से आया है प्रोटोकॉल टीसीपी। तो ये जब 4 चीजें मैच हो गए तो ये यूनिकली एक रो को मैच करेगा। फिर हम उस पर 2 चीजें चेंज करेंगे, एक तो आईपी एड्रेस चेंज करेंगे क्योंकि जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो राउटर का है, उसको काट के हम इनमें से जो जो रो मैच किया उसको लगाएंगे वहां पे। और जो हमने पोर्ट को चेंज किया था, क्योंकि ये जो कंप्यूटर्स बैठे हैं उनको नहीं पता कि एक्स और वाई में पोर्ट चेंज हो गया है, उनको जो पोर्ट से उन्होंने भेजा था क्लाइंट वाले पोर्ट में उनको चेंज करा के देना पड़ेगा। तो फिर हम वो भी चेंज कर देंगे, वो भी उसका रिकॉर्ड भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। थैंक यू।